कभी कभी ना सेहत के सबसे बड़े राज एक बहुत ही छोटे से ब्लड टेस्ट में छुपे होते हैं, खास तौर पर जब बात बच्चों की हो। आज हम एक अस्पताल की ऐसी ही एक तहकीक की गहराई में जा रहे हैं, जिसने ये पता लगाया कि खून में मौजूद ये जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो बच्चों की सेहत पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर हैं क्या चीज़ और हमारे जिस्म के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? फिर देखेंगे कि जब इनका बैलेंस यानी तवाज़ुन बिगड़ता है तो क्या गड़बड़ होती है। इसके बाद हम सीधा इस हस्पताल की तहकीक के नताइज पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे अहम बात ये जानेंगे कि ये सारी मालूमात बच्चों की बेहतर देखभाल में हमारी कैसे मदद कर सकती हैं। चलें, तो फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर हैं क्या? अच्छा, आसान लफ्ज़ों में इन्हें अपने जिस्म का स्पार्क प्लग समझ लें। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब भी डॉक्टर किसी बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो सिर्फ किसी बीमारी को नहीं ढूंढ रहे होते। दरअसल वो हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत ही नाजुक केमिकल बैलेंस को चेक कर रहे होते हैं, और ये बैलेंस हमारी सेहत के लिए समझ लें सब कुछ है। तो ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या? ये बुनियादी तौर पर खून में मौजूद बहुत ही छोटे मिनरल्स हैं, लेकिन इनमें एक खास बात है, इन पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। बिल्कुल, आप इन्हें जिस्म की अंदरूनी वायरिंग समझ सकते हैं। दिल की धड़कन से लेकर दिमाग के सिग्नल्स तक हर चीज को यही ताकत देते हैं। सीधी सी बात है, इनके बगैर हमारा जिस्म ठीक से काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, उनमें से कुछ नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये समझें कि ये हमारी बॉडी की टीम के स्टार प्लेयर्स हैं। हर एक का अपना एक बहुत ख़ास काम है। जैसे सोडियम है, वो आसाबी सिग्नल्स यानी नर्व सिग्नल्स के लिए बेहद ज़रूरी है, और कैल्शियम वो तो हड्डियों और पट्टों की जान है। तो हर एक का अपना एक मखसूस और बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या और करते क्या हैं। अब असल सवाल ये है कि जब इनका बैलेंस आउट हो जाए यानी तवाज़ुन बिगड़ जाए तब क्या होता है। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हमारा जिस्म एक बहुत ही हसास मशीन की तरह काम करता है, जिसकी हर चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस पर चलती है। और जैसे ही ये बैलेंस ज़रा सा भी इधर उधर होता है ना, तो पूरी मशीन में गड़बड़ शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सतह बहुत कम हो जाए, जिसे डॉक्टर्स अपनी ज़बान में हाइपो कहते हैं, तो इससे पट्ठों में कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर यही सतह बहुत ज़्यादा हो जाए यानी हाइपर, तो ये और भी खतरनाक हो सकता है, जैसे दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना। तो कम हो या ज़्यादा, दोनों ही सूरतें ठीक नहीं हैं। बैलेंस ही सब कुछ है। अच्छा, अब आते हैं इस तहकीक पर जो हमारी सारी मालूमात का जरिया है। इसे आप एक मेडिकल जासूसी की कहानी भी कह सकते हैं, जो एक ही अस्पताल के अंदर हुई थी। लेकिन रिसर्च की जुबान अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है। जैसे यहाँ लिखा है, सिंगल सेंटर स्टडी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल। लेकिन घबराने की बात नहीं, इनका मतलब बहुत आसान है। सिंगल सेंटर का मतलब सिर्फ ये है कि ये पूरी तहकीक एक ही अस्पताल में की गई, और वो भी कोई आम अस्पताल नहीं था। वो था एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल। ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड बड़े लेवल का हॉस्पिटल होता है, जहां सबसे पेचीदा केसेस आते हैं और जदीद मेडिकल रिसर्च भी होती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो मालूमात हमारे पास हैं, ये बहुत माहिर लोगों की तहकीक से आई हैं। तो इन माहिरीन का मकसद क्या था? वो बस ये जानना चाहते थे कि जब बच्चों के खून में ये केमिकल बैलेंस बिगड़ता है तो असल में उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। यानी वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये सिर्फ लैब रिपोर्ट पर लिखे हुए नंबर्स हैं, या उन नंबर्स के पीछे कोई बड़ी हकीकी कहानी भी छुपी है। तो फिर इस तहकीक से क्या पता चला? अदम तवाज़ुन और सेहत के नताइज के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक निकला? अच्छा, नताइज पर जाने से पहले एक लफ्ज़ समझना ज़रूरी है, क्लिनिकल नताइज। इसका आसान ज़बान में मतलब है कि मरीज़ के साथ हकीकत में क्या हुआ। क्या उसकी सेहत बेहतर हुई? क्या कोई नई पेचीदगी पैदा हुई? यानी बीमारी का असर क्या था? ये तहकीक इन्हीं हकीकी नताइज को देख रही थी। और ये हैं इस तहकीक के सबसे अहम नताइज। यहाँ देखें, हर एक अदम तवाज़ुन का एक बहुत वाज़ेह नतीजा सामने आया। जैसे जब बच्चों में सोडियम कम हुआ, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो उनमें दिमागी और असाबी मसले नज़र आए।
جب پوٹاشیم بہت زیادہ بڑھ گیا یعنی ہائپر کیلیمیا تو اس کا سیدھا اثر دل پر پڑا اور دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بے ترتیب ہو گئی۔ اسی طرح کیلشیم کی کمی سے پٹھوں میں شدید کھچاؤ اور دورے پڑنے لگے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ کلورائڈ کے لیول میں گڑبڑ کا مطلب تھا کہ بچے کو ہسپتال میں زیادہ وقت گزارنا پڑا۔ تو یہ صرف نمبرز نہیں تھے، یہ بچوں کی صحت پر پڑنے والے حقیقی اثرات تھے۔ تو آخر میں اس پوری تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ معلومات بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا سبق جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لیب رپورٹ پر نظر آنے والے وہ چھوٹے چھوٹے نمبرز صرف اعداد و شمار نہیں ہوتے، وہ ایک بچے کی صحت کی پوری کہانی بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کا اشارہ دے سکتے ہیں کہ آگے چل کر بچے کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہی سمجھ ہمیں آگے کا راستہ دکھاتی ہے۔ 3 بہت اہم قدم ہیں۔ پہلا، ابتدائی نگرانی، یعنی معمول کے بلڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں تاکہ کسی بھی مسئلے کو شروع میں ہی پکڑا جا سکے۔ دوسرا، ٹارگیٹڈ علاج۔ جب ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو وہ صرف علامات کا نہیں بلکہ جڑ کا علاج کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، مسلسل تحقیق، کیونکہ اسی طرح کی ریسرچ سے ہی مستقبل میں بچوں کی دیکھ بھال کے معیار کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک ہسپتال میں کی گئی اس طرح کی فوکسڈ ریسرچ آنے والے وقت میں دنیا بھر میں بچوں کے علاج کے طریقوں کو مزید کتنا بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔